मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र ने तहलका मचा रखा है क्योंकि राजनीति में उबाल भी मच रहा है। लगातार विधानसभा सत्र में अनोखी तस्वीरें सामने आ रही है, इसलिए बुलेटिन की शुरुआत बीसी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा सत्र की ही पहले बात करेंगे, जिसका आज चौथा दिन रहा, तो बात उसी पर कर लेते हैं क्योंकि आज का दिन बेहद ही धमाकेदार रहा, तो चर्चा तो बनती ही है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूं कि आपके लिए क्या ऐलान हो रहे हैं और किस बात में विपक्ष अड़ा हुआ है, पक्ष किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहा, तमाम चीजें इस रिपोर्ट में समझ लीजिए कि विधानसभा सत्र का चौथा दिन कैसा रहा। 1 जुलाई से शुरू हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चौथे दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्षी दल कांग्रेस ने पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले को लेकर हंगामा किया। चर्चा बजट को लेकर होनी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन पर चर्चा की मांग की और मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की भी मांग की। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि निष्पक्ष जांच के लिए पहले मंत्री का इस्तीफा हो। इस मामले पर सरकार की ओर से झूठ बोला गया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह और सचिन यादव ने विशेषाधिकार नोटिस पर चर्चा की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुन्नू और मुन्नू क्या चर्चा की बात कर रहे हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई। स्वाभाविक ये प्रदेश का बड़ा मामला है और मैं समझता हूँ व्यापम 2 है ये, और इस पे सरकार को निष्पक्ष जांच कराना चाहिए और सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा भी होना चाहिए। हमारे सदस्यों ने विशेष अधिकार हनन का सूचना भी दी है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विश्वास सारंग के चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को लिखे एक पत्र का जिक्र किया। दावा किया गया कि इस पत्र में विश्वास सारंग ने नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता देने के लिए कहा था। उन्होंने विश्वविद्यालय के आदेश की कॉपी भी मीडिया के सामने रखी, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग भी दस्तावेजों के साथ सामने आए। कहा कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि पुनर्विचार के लिए कहा था। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश में उल्लेख है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 14/12/2022 को वो स्पष्ट या उल्लेख करते हैं समूह ए में। आप समूह ए देखिए, वहां वो स्पष्ट लिखते हैं कि उन सभी महाविद्यालयों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए, उन सब कॉलेजों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए। ये पत्र मेरा भी नहीं है, मेरे ऑफिस का है। एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें अलग अलग पॉइंट थे, जहां एक और कैलेंडर में परीक्षा कराने का मामला था, हिंदी में किताब उपलब्ध कराने का मामला था, विद्यार्थियों को ई लाइब्रेरी में परीक्षा ई लाइब्रेरी की सुविधा देने का मामला था, और एक मामला यही था कि संबद्धता के प्रकरणों के निराकरण हेतु विद्यार्थियों के हित में पुनर्विचार करें। मैंने कहीं भी निर्देश नहीं दिया, पुनर्विचार की बात की। दरअसल सरकार चाहती है कि पहले बजट पर चर्चा हो, प्रश्नकाल भी चले। इधर प्रहलाद पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रही है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि चर्चा में भी भाग लें। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह का जवाब देने में सक्षम है। हमने नर्सिंग मामले में भी चर्चा की है, जो अभी तक की सबसे लंबी चर्चा है। हम इस चर्चा से भागने वाले नहीं हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की जरूरत नहीं है, वो चर्चा में भाग ले, पर्याप्त समय है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रश्नकाल भी चले और बजट पर चर्चा हो और बजट पास हो। खूब जितना उनको मर्जी में आए वो आंकड़ों के साथ में सदन के भीतर आए, सरकार उसका जवाब देने में सक्षम है, तैयार है। जनता के हितों में चर्चा करते, बजट में कोई कमी थी तो सुझाव देते, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस बात को वित्त मंत्री जी सुनते और उसमें अगर कुछ जो जरूरतें पड़ती जिन हित के लिए उनको जोड़ सकते थे, पर इस पर चर्चा न करके सिर्फ मकसद हंगामा खड़ा करना है, सुर्खियों में बना रहना है। बजट पर चर्चा के दौरान नर्सिंग का ही मुद्दा छाया रहा। वैसे ही कांग्रेस ने पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वो सदन नहीं चलने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देखिए 1 जुलाई से शुरू हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चौथे दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पेपर लीक और नरसिंह घोटाले को लेकर हंगामा करते रहे और चर्चा बजट को लेकर होनी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन पर चर्चा करने की मांग पहले रखी। ऐसे में चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि आज कौन कौन से मुद्दे गूंजे हैं विधानसभा के सत्र में। चलिए दिखा देते हैं आपको और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पेपर लीक मामले की गूंज सुनाई दी। विधानसभा में पेपर लीक मामला भी उठाया गया। विधायक राजेंद्र कुमार ने कहा कि बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो सके। राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद 29 लाख रोजगार देने की बात कही थी, जो कि ना संभव है और ना ही विश्वसनीय लगता है। तो वही प्रश्नकाल में विधायक दिनेश राय मुनमुन ने नागपुर हाईवे की घटिया निर्माण कार्य का मुद्दा उठा दिया। जवाब में मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जिस तरीके से सिवनी के बीच 9.2 किलोमीटर सड़क का ठेका हुआ था, ठेकेदार को नोटिस दिया गया, उसने काम पूरा नहीं किया, यानी ठेकेदार पर आरोप मढ़ दिया गया। वहीं विधानसभा में जिस तरीके से गुरुवार को अवैध कॉलोनी का मुद्दा उठा, विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार अवैध कॉलोनी के लिए 7 कानून ला रही है। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से मुद्दा गर्म नजर आया। अगले सत्र में इस कानून को लाएंगे और इस बात का भी जिक्र हुआ कि फिलहाल अवैध कॉलोनी को वैध करने का कोई भी निर्देश नहीं है। सरकार अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त कानून लाएगी, ऐसी प्लानिंग सरकार की है। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर नजर आया, तो पक्ष ने भी अपने तर्क ठीक सामने रखे और तर्कपूर्ण रखे। वही देखिए आप, एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने मंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का समर्पण करने का प्रस्ताव सदन में दिया। मंत्री ने कहा कि इसके पहले भी विधायक के रूप में वेतन भत्तों की राशि नहीं ले रहे थे, क्योंकि वह आर्थिक रूप से काफी सक्षम हैं। तो ये तमाम मुद्दे थे जो आज विधानसभा में उठे हैं।